औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक हो। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, आपको खुला रिज़्क अता फरमाए, नागहानी आफतों में मुसीबत से महफूज फरमाए, सबसे बढ़कर ये कि शिर्क बिदअत से महफूज फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम सबकी जात हज्जात को कबूल मंजूर फरमाए और हमारी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 9 लोगों के लिए रोज़ा माफ़ है। ये 9 लोग रमज़ान के रोज़े ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सूरत बकरा और आयत नंबर 286 है। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखे तो इन्हें कुछ भी गुनाह ना होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवाश में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इनकी फजीलत का इनकार करते हैं तो वो काफिर है। बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे कौन से हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़े ना रखने की छूट है? ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। नंबर दूसरी तरफ जाने से पहले जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटना में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कहते कि अगर आप भूख प्यास से रहें तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कहते कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दें तो वो याद रखिए कि इसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको अपने छूटे हुए रोज़ों को क़ज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो इनका फिदिया अदा करे। और फिदिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले में मसाकीन को 2 टाइम पेट भर कर खाना खिलाना। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 2
दूसरे नंबर पे जो है हामला यानी प्रेग्नेंट औरत, यानी दूसरे नंबर पे हामला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत को रोजे रखने पर इसको और इसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है, इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजे ना रखना जायज है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छूटे हुए रोजे बाद में रखे, यानी कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाए तो इसे भी अपने छूटे हुए रोजों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत और इसका माहिर डॉक्टर इसे कह दे कि रोजे रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान को खतरा है, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी नहीं होगा। नंबर 3 पे जो है, तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस्लाम में हमारी इतनी तंगी नहीं जैसे हम लोगों ने बनाई हुई है। नंबर 3 पे ज्यादा बुढ़ापा होना, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी में चल रहा होगा, यानी कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि इसमें रोजे रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं, तो ऐसे शख्स को भी रमजान के महीने में रोजे नहीं रखने चाहिए। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, वो उस बूढ़े आदमी के लिए जिसमें हिम्मत ताकत नहीं है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जिसको याद नहीं है, जो जिसमें ताकत नहीं है, ये उस अफराद के लिए है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया कि इसे अपने ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं, तो इसके लिए भी रोज़े माफ़ है, लेकिन इसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फिदिया देना पड़ेगा। और फिदिया ये है कि अपने हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को पेट भर के 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4 पे मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, दूध पिलाने वाली औरत, जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है, नंबर 4 पे उसके बारे में बयान किया गया है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये बात भी वाज़िया कर दूं कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करती थी, और इन्हें भी इन पर भी ये फर्ज किया गया था कि बच्चे दूध पिलाने वाली औरत को रोज़े माफ नहीं बल्कि वो बाद में रख सकती है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, इसको समझना ज़रूरी है, लेकिन याद रखें कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने रोज़े की कज़ा करनी होगी। नंबर 5 पे आते हैं पागल या दीवाना शख्स, यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, और वो पागल या दीवाना हो चुका है, और वो अपने आप से बाहर हो चुका है, जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो। तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो इस पर भी कोई गुनाह ना होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छूटे हुए रोज़ों को कज़ा कर ले। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, नंबर 6 है सुबह नसाब वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड चल रहे हों, वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक इनका खून निकलना बंद ना हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं। यहाँ ये भी याद रखिए कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ और नफास वाली औरतें अपनी इस हालत में अगर रोज़ा नहीं रख सकते और अगर वो रखेंगे तो इनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, इन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरतें जब बाद में पाक साफ हो जाएं तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने छूटे हुए रोज़े की गिनती पूरी कर लें। नंबर 7 सफ़र पे होना, यानी मुसाफिर होना, तो ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में है तो इसके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। और रोज़ाना
मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, रोज़ा ना रखने पर इसके लिए कुछ गुनाह ना होगा, लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र किया होगा तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा और वो कम से कम 15 दिन के सफ़र की नियत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कह के रोज़ा ज़रूरी रखना है क्योंकि इसका सफ़र आरामदेह है, तो ऐसे मुसाफिर की हालत में भी रोज़ा रख सकते हैं और इसका रोज़ा हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों सफ़र ज़्यादा लंबा है तो वो रोज़ा नहीं रख सकता, बल्कि इसको बाद में कज़ा करके रोज़े को रख सकता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नंबर 8, वो शख्स जिसको जान का खतरा हो। तो नंबर 9 की तरफ आती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नाबालिग बच्चा, यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फर्ज है जो अपने होशो हवास में हो। इसी तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा, इसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और इसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो इसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे अहादीस, वज़ाइफ और बयान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।